बताती है कि यकीन करना मुश्किल होता है कि उसका कितना गहरा असर समाज पर हो गया। और ऐसी ही खबर, ऐसी ही घटना है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की कहानी। आलोक मौर्य ने तमाम तरह के आरोप जो है अपनी पत्नी पर लगाए। कहा कि मैंने पढ़ाया, लिखाया, समझाया और उसके बाद मेरी पत्नी जब एसडीएम बन गई तो फिर उसने मुझे छोड़ दिया। ज्योति लाख कहती रही कि झूठ बोलकर शादी की, शादी रिश्ते में कुछ था नहीं, लेकिन अब समाज ने ज्योति मौर्य को लेकर जो छवि बना दी उसका असर यह है कि 93 पतियों ने अपनी पत्नी को तैयारी जो कर रही थी उसे वापस बुला लिया है। दरअसल आप सब जानते होंगे खान सर पटना वाले, बिहार में पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले खान सर, उनकी तरफ से ये जानकारी जो है उनके अपने प्लेटफॉर्म पर दी गई कि एसडीएम और शुगर मिल की जो जीएम है ज्योति मौर्य, उनके और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद के बाद उनका यह दावा है कि उनके ही कोचिंग सेंटर से 93 पति ऐसे हैं जिन्होंने आकर अपनी पत्नियों को कहा कि भैया बोरिया बिस्तरा पैक करो, कर लिया तुमने बहुत, जितना पढ़ना लिखना था कर लिया, हमको तुमको साथ में रखना है, काबिल बनाना था, लेकिन अब हमको लगता है हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमको जो हैं वो आए बड़े नाराज होकर आए और कहा जी बड़ी मायूसी है। हालांकि इसमें सच ये भी है कि हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग हों जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हो, कुछ का जेन्युइन कंसर्न हो, लेकिन जो भी है इन 93 महिलाओं के भविष्य पर भट्टा तो लग गया। ये महिलाएं खान सर जी कह रहे थे कि भैया परेशान थे हमने रिक्वेस्ट की अपने पतियों को, खान जी से भी कहा कि आप समझाइए, वो भी समझाए गए, बताए पतियों को कि भैया ऐसा मत कीजिए, ये तमाम वो महिलाएं हैं जो जिंदगी में अच्छा कर सकती हैं, इन्हें पढ़ने से मत रोकिए, तैयारी करने दीजिए। लेकिन पतियों ने कहा कि ना बाबू, हमसे ना हो पाएगा यार, हम नहीं रिस्क ले पाएंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा जो है वो हमारी जा रही है। और घर वालों ने भी कहा है कि बुला लीजिए और हम ले जा रहे हैं। तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो इसमें पीसीएस की तैयारी कर रही थी, कई लोगों ने खुद को अलग कर दिया है, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ले गए तो उन्होंने ज्योति मौर्य के विवाद का मामला बता दिया। अब खान सर कह रहे हैं कि यार हम किसी के फैमिली मैटर में थोड़ी ना पड़ सकते, हम समझा सकते हैं, समझाना हमारा काम है, लेकिन अब आदमी ना माने, कहते भाई बीवी हमारी, तो हम उसमें थोड़ी ना घुस जाएंगे। और यही हुआ कि कई बार कुछ लोग गलतियां करते हैं जिसके चलते कई लोगों के रास्ते बंद हो जाते हैं, ये खान जी कह रहे थे। और ज्योति मौर्य वाले मामले में ऐसा हुआ। हालांकि ज्योति मौर्य को सबने सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन उनका भी अपना एक वर्जन है जिस वर्जन में कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि प्रथम दृष्टया वो ये कहानी जो है बहुत भावनात्मक है कि पति ने पढ़ाया और पत्नी उसके बाद। और यही बात खान जी भी कह रहे थे कि भैया समाज नहीं याद रखता कि हम कब सही थे, वो याद रखता है हम कब गलत थे। और ये 93 जो महिलाएं गई हैं अपने घर, इनमें से बहुत सारी ऐसी होंगी जो कुछ वाकई में कर सकती होंगी, अच्छा कर सकती होंगी, मतलब ठीक है वो गई तो गई। लेकिन इन सब के बीच में ज्योति मौर्य से अफेयर को लेकर जो जिला होम कमांडेंट हैं मनीष दुबे, उनका भी पहली बार बयान सामने आया है। मनीष दुबे कहते हैं कि यार जो आदमी कह रहा है ना कि उसने ज्योति को पढ़ाया लिखाया, यूपीएससी की तैयारी करवाई और टीवी पर आकर रोगा रहा है, उसको यह तक नहीं पता होगा कि यूपीएससी में पेपर कितना होता है। पढ़ाने लिखाने काम जो होता है वो बचपन से होता है, और जहां पर यूपीएससी में हम लोग बैठे हैं वहां पर कोई बैठा नहीं सकता है, वो आपका अपना टैलेंट होता है, आपकी अपनी पोटेंशियल होती है और उसी के दम पर आप पहुंचते हैं, उसमें किसी का एहसान नहीं होता है। मनीष दुबे ये भी कहते हैं कि भैया उनके पति को यह तक नहीं पता कितने ऑप्शनल पेपर होते हैं, हालांकि टीवी में उन्होंने रोग आकर इस मामले को बड़ा बना दिया। मनीष कहते हैं कि यार अगर हम लोग स्कूल टीचर या क्लर्क होते तो कोई याद नहीं रखता, क्योंकि हम लोग सरकारी अधिकारी हैं, बड़ा नाम कर गए, लिहाजा सबको लग रहा है कि यार माहौल है, और हर आदमी जो अपनी पत्नी को भी ले जा रहा है वो यही सोच रहा है कि सबकी पत्नी सीधे एसडीएम बन जाएंगी। हम लोग फालतू में फंस गए। मैं अच्छा खासा इंजीनियर था, लग रहा था कहाँ फंस गया, बाहर निकलने में दिक्कत होती है, मेरे पिताजी को इन बातों को ताने मारे जा रहे हैं, घर पे सब बातें जा रही हैं, ये सब बातें जो हैं ये। साथ ही मनीष ये भी कहते हैं कि आलोक जो हैं वो टीवी पर कुछ भी कह सकते हैं, मतलब उनके ऊपर पाबंदिशें नहीं है, क्योंकि वो किसी सरकारी विभाग में जुड़े हुए नहीं। लेकिन मैं और ज्योति कुछ भी नहीं बोल सकते, हम टीवी कैमरों पर उतने बयान नहीं दे सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर आलोक को समस्या थी तो वो आए थे, जब पहली बार पूछ लेना चाहिए था, ज्योति या मुझसे पूछ लिया होता, ऐसा था नहीं कि हम लोग इनको जानते नहीं थे, बात नहीं करते थे।
अब समस्या ये कि हमारी कहानी जो है वो हम टीवी पर बता नहीं सकते हैं, और ये हमारे कंडक्ट रूल में आता है। जिम्मेदार पद पर है, नॉन गेस्टेड अधिकारी जो है कुछ भी बोल सकते हैं। उधर खबर आई कि ज्योति जो है वो भी लखनऊ गई थी, उन्हें भी बुलाया गया था और पुलिस प्रशासन अपने अधिकारियों के सामने नौकरी जो उनका है उसको लेकर सफाई देने गई। उनकी शादी का कार्ड भी वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि उनके जो पति देव थे उन्होंने उस जमाने में कहा कि वो अधिकारी हैं। 2010 में शादी हुई थी। 2010 की शादी में कहा गया कि वो एक बड़े आदमी हैं, बाद में पता लगा कि वो अलग क्लास के अधिकारी हैं। अब कहानी है कि झूठ बोलकर शादी हो, दहेज को लेकर शादी हो, जो ज्योति मौर्य लगा रही हो, यहां लगा रही हो, ये मामला बहुत बड़ा हो गया। और ये मामला केवल 2 लोगों के बीच में नहीं, इस मामले के चलते कई लोगों की जिंदगियों पर असर हो रहा है। कौन गलत कौन सही ये तो ज्योति या उनके अधिकारी या आप लोग तय कीजिए, लेकिन मेरे मन में सवाल आया कि उन 93 महिलाओं में से कितनों के सपने टूटे होंगे। और ये तो खान सर ने कहा है, न जाने देश भर में कितने ऐसे लोग होंगे, हजारों महिलाएं होंगी जिनके पतियों ने टाला होगा। मतलब किसी के सपनों को नहीं मारना चाहिए। हालांकि ये भी सच है, कई बार पुरुष लोग जो हैं वो थोड़ा सा असहज होते हैं महिलाओं को लेकर, थोड़ा सा ओवर पॉजिटिव भी होते हैं, पुरुष वाला समाज भी है। उधर ओम प्रकाश राजभर एक नेता है यूपी के, वो कह रहे थे कि यार अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात है तो पुरुषों का देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे होंगे। लेकिन वही वाला हाल है कि वो पुरुष करे तो रासलीला, महिला कर दी तो एक ही बार में सबने ठोक दिया कि उसका कैरेक्टर ढीला। ओम प्रकाश राजभर अपनी सियासत कर रहे हैं, वो जात पात की सियासत, बहुत सारी चीजें। लेकिन हमारा सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि इस घटना का, इस खबर का व्यापक असर कितना बड़ा है, और आगे आने वाले समाज में क्या ये घटना कई लोगों की जिंदगियों पर असर डालेगी? मतलब क्या इसका असर होगा? हालांकि ज्योति मौर्य की कहानी में वैसे तो मैं पक्षधर होता कि हर आदमी की इंडिपेंडेंट लाइफ होती है, अगर वो शादी से खुश नहीं है तो उसे आगे बढ़ने का अधिकार है, जबरदस्ती नहीं है कि कोई फंसा रहे जिंदगी में। लेकिन जो वो ये कहती है कि यार मेरे पति ने धोखा दिया था, तमाम चीजें की थी, तो यार 2 बच्चे आपके हुए थे, शादी धोखे से हो सकती थी, आप अलग हो सकते थे। 2010 में शादी, 2016 में आप एसडीएम बनी, उसके पहले बच्चे होते थे, वहां वाले मामले पर थोड़ा था। और अगर आपको अपना मतलब क्या ही कहा जाए,